में आपने देखा था निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया था, सिंपल आपने देखा, निगेटिव सेंटेंस देखा। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में हम जानेंगे प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहा जाता है, तो इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल अगर हम पढ़ेंगे तो फ्रॉम स्टार्टिंग हेल्पिंग ऑफ, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो उसकी अंग्रेजी हम कभी नहीं लिखते, वो उस टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको हेल्पिंग ऑफ सेट करनी होती है। तो आप पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस, तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, वॉज या वर्ब। रूल स्ट्रक्चर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि रूल में लिखा हुआ है सबसे पहले वॉज या वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हमें वॉज को लगाना होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब को लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड जो भी बचेगा वो अदर वर्ड लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। यही हमारी आइडेंटिटी है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे क्या आप बुद्धिमान थे, क्या आप बुद्धिमान थे। अब यहां पर एंडिंग में थे वर्ड आ गया है तो हम ये जान गए हैं सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। क्या से स्टार्ट कर रहा है तो हमें यह भी पता लग गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रूल अप्लाई होगा फ्रॉम स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब। क्या स्टार्ट होगा, फ्रॉम स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और पहचान के अकॉर्डिंग। पहचान में क्या दिखाई दे रहा थे तो हमें वॉज या वर्ब को लेना है, और सब्जेक्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा है, आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू। यू प्लूरल वर्ड में आ रहा है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट काम कर रहा है, और प्लूरल के लिए तो वर्ब लगाते हैं। तो सबसे पहले वर्ब लगाएंगे, देन इसके बाद हमें सब्जेक्ट को लगाना होगा वर्ब। वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, यू, और बुद्धिमान की मीनिंग होती है वाइज। क्या होती है, वाइज। सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है क्या आप बुद्धिमान थे, और इंग्लिश बन गया वर यू वाइज। ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है। और सेंटेंस देख लें, क्या राहुल एक अच्छा खिलाड़ी था। सेंटेंस आपने देखा, सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या राहुल एक अच्छा खिलाड़ी था। एंडिंग में हम जब गए, एंडिंग में सेंटेंस में दिखाई दे रहा है था वर्ड आया, हम जान गए। जैसे ही था को देखा हम समझ गए सेंटेंस पास्ट टेंस में है और इसमें कोई एक्शन नहीं है। बिना एक्शन के, अगर कोई भी एक्शन नहीं होती है, एक्शन आप समझ गए ना, कोई वर्ब, कोई काम हो रहा हो, प्ले मींस खेलना, राइट मींस लिखना, डू मींस करना, फिनिश मींस समाप्त करना, कंप्लीट मींस पूरा करना, ये सारी हमारी क्या है, एक्शन वर्ब है, यानी वर्ब है। अगर वो काम हो रहा हो तब हम जाएंगे किसी टेंस में जाएंगे, उसके पार्ट में जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक्शन नहीं होता तो केवल सिंपल पास्ट बोलेंगे, यानी जिस वर्ड के, जिस सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे वर्ड आ जाए वो पास्ट टेंस रिप्रेजेंट करेगा। और क्या से स्टार्टिंग कर दे तो रूल बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चले जाएंगे। क्या से स्टार्ट कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को हमको रखना होगा किसके अकॉर्डिंग, था और थी के अकॉर्डिंग। था, थी, थे, क्या लगाएगा, वॉज या वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या दिखाई दे रहा है, राहुल। क्या दिखाई दे रहा है, राहुल। राहुल हमारा प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति का नाम है, तो क्या लगवाएगा, वॉज। वॉज लिखेंगे, राहुल को लिखेंगे। राहुल सब्जेक्ट हो गया। राहुल कैपिटल लेटर में आर बनाया गया, कैपिटल लेटर क्यों बनाया गया है, क्योंकि नाम है, किसी का नाम आता है, पर्सन आए, प्लेस आए, थिंग्स आए, कहीं पर भी आ जाए तो वो उस पे कैपिटल में, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में यूज होता है। तो यहां पे आपने क्या लिखा, वॉज राहुल। बचा क्या, एक अच्छा खिलाड़ी। क्या बचा, एक अच्छा खिलाड़ी। एक की मीनिंग होती है आ, और अच्छा की मीनिंग होती है गुड, और खिलाड़ी की मीनिंग होती है प्लेयर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। सेंटेंस आपका हिंदी में क्या था, क्या राहुल एक अच्छा खिलाड़ी था। जैसे हमने सेंटेंस में देखा कि था आ गया है, हम समझ गए पास्ट टेंस का है। क्या देखा तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, ये पहचान कराती है इंट्रोगेटिव की। लेकिन क्या कि अंग्रेजी कभी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे और टेंस को पहचानेंगे। टेंस हमारा पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को क्या सिलेक्ट करना है, वॉज को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट हमें सब्जेक्ट को यूज करना है। इसके बाद बचा अदर वर्ड, वो है आ एक अच्छा खिलाड़ी, आ गुड प्लेयर। ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां से कंप्लीट होता है। आपने सेंटेंस पढ़ा, सिंपल सेंटेंस, उसका रूल पढ़ा, रिमाइंड करा रहे हैं बार बार। आपको याद रहना चाहिए कि पहले क्या पढ़ चुके हैं, अब क्या है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ा, उसका रूल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके एग्जांपल सेंटेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, आफ्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बारी आती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम में ही है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और डबल इंट्रोगेटिव रूल बन जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड। क्या बन जाता है, फ्रॉम स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड। जिस सेंटेंस के बीच में
किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, कितने, कोई भी वर्ड क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस किसका है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कहेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड। रूल स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है, वाज या वर को लेना है। वाज या वर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पहचानेंगे वाज वर लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस में पहचान में क्या बताया रखा है, जिनके अंत में था, थी, थे आ जाए, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आ जाए तो हम समझ जाएंगे पास्ट टेंस है, लेकिन एक्शन नहीं होना चाहिए, केवल सिंपल पास्ट है। एक्शन होगा तो पास्ट के पार्ट में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस स्टेप में, लेकिन यहां पर क्या होगा, केवल सिंपल पास्ट है विदाउट एक्शन। बार बार बता रहा है कि एक्शन नहीं होगा, वर्ब नहीं होगी, केवल हेल्पिंग वर्ब होगी। तो क्वेश्चन वर्ड होगा, वाज या वर होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर का है, एक वचन करता है, वन कैंडिडेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो वाज लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना होगा, वर लगाना होगा। आफ्टर दैट क्या लगाएंगे, अदर वर्ड। जो सेंटेंस में जो पार्ट बच जाता है वो अदर वर्ड में चला जाता है और एंडिंग क्वेश्चन मार्क से कर देंगे। एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 पे, मुरारी कल कहां था। सबसे पहले हमें क्या नोटिस करना है, सेंटेंस में लास्ट वर्ड था। लास्ट में जैसे ही हम गए हमें था वर्ड दिखाई दे गया, हम समझ गए सेंटेंस पास्ट टेंस का है, समझ गए ना पास्ट टेंस का है। अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे गया। दो चीजें देखी मैंने, सबसे पहले एंडिंग वर्ड था, तुरंत समझ गए था, थी, थे वर्ड आ जाए, पास्ट टेंस हो गया। अब हमें क्या जाना है, कहां, क्वेश्चन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां आ जाए, क्यों आ जाए, कैसे आ जाए, उसके अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तभी तो कहेगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल बनेगा फ्रॉम स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड। अब मुरारी कल कहां था, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, मुरारी कल कहां था। आप बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्योंकि रूल कह रहा है क्वेश्चन वर्ड। कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। वेयर लग गया। अब हमें चाहिए वॉज या वर, हमें बताना है कि वॉज या वर लगाना है तो क्या देखना होगा, सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, मुरारी, सिंगुलर कैंडिडेट, एक वचन करता, एक ही व्यक्ति का नाम है तो वॉज को लगाएंगे। वेयर लिखा, वॉज लिखा और मुरारी। मुरारी का एम कैपिटल से होगा, मुरारी क्यों कैपिटल से होगा, बता रखा है ना कि प्रॉपर नाउन कोई भी आता है, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी नाम आ जाए तो तुरंत समझ जाएंगे हमारा प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड हमारा क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता है। तो वेयर लगा, वॉज लगा, मुरारी। कल की मीनिंग क्या होती है, यस्टरडे, YESTERDAY। कल की मीनिंग टुमारो भी होती है, लेकिन वो फ्यूचर टेंस रिप्रेजेंट करता है, टुमारो माने आने वाला कल। मुरारी कल कहां था, यानी पहले की कंडीशन को बता रहा है, आज मिले हैं और किसी से पूछ रहे हैं कि मुरारी कल कहां था, यानी उसकी सिचुएशन को बता रहा है, ये पूछ रहा है कि मुरारी कल कहां था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, आफ्टर दैट वाज, मुरारी और यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। मुरारी कल कहां था, सेंटेंस बना वेयर वाज मुरारी यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, आप कल इतने दुखी क्यों थे। एंडिंग वर्ड किससे देखना है, थे। जिस लास्ट में, जिसके सेंटेंस के लास्ट में थे आ जाए, था, थी, थे आ जाए, समझ जाएंगे पास्ट टेंस है। अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे गया, क्वेश्चन वर्ड में क्या लिखा है, क्यों आया ना क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। और क्यों जैसे दिखाई दे जाए तुरंत समझ जाएंगे। रूल बन गया है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल स्ट्रक्चर क्या कहेगा, फ्रॉम स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड, क्या कहेगा, फ्रॉम स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, लगा लिया वाई। अब था, थी के लिए चाहिए वॉज या वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कह रहा है, आप की मीनिंग होती है यू, तुम या आप, तुम या आप, ये रिस्पेक्टेबल वर्ड है इसलिए हमेशा यूज करें आप, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ये हम आपको बताएंगे। कोई भी चीज हो, अगर हम छोटे से भी बोलेंगे आप कह के तो रिस्पेक्टेबल वर्ड जाएगा। आप बोलना चाहेंगे, छोटे से भी बोलेंगे तो आप कहेंगे और बड़े से भी बोलेंगे भी तो आप कहेंगे, तुम नहीं बोलेंगे। तो भाई वर, क्वेश्चन वर्ड लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगा ली। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट यू। इतने दुखी, इतने दुखी, इतने की मीनिंग होती है सो और दुखी की मीनिंग होती है सैड। और कल फिर आ गया, आप कल इतने दुखी क्यों थे, पास्ट की सिचुएशन को दिखा रहा है तो फिर लगाएंगे यस्टरडे, YESTERDAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या था हिंदी में, आप कल इतने दुखी क्यों थे। सेंटेंस की एंडिंग में गए, पहचान देखी, थे, समझ गए पास्ट टेंस का है,
क्वेश्चन वर्ड बीच में क्यों दिखाई दिया, समझ गए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रूल स्ट्रक्चर ये कहेगा फ्रॉम स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड, रूल आपके पास दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर वॉज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड लगाना है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेंटेंस में आप पहले इतने दुखी क्यों थे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। वॉज या वर्ब को सिलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएंगे। आपकी मीनिंग होती है यू, यू प्लूरल वर्ड है, वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा, वर लेगा, आफ्टर दैट यू लगाएंगे। इतने दुखी, इतने की मीनिंग होती है सो, दुखी की मीनिंग होती है सैड, और कल की मीनिंग हुई है यस्टरडे। ये सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। पास्ट टेंस में आपने देखा कि उसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचाना जाता है टेंस को, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर्ब, ये भी बता दिया। सारी चीज आप जान ली। सिंपल कैसे बनाया था, निगेटिव कैसे बनाया था, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया था, डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाया था, एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा। लेकिन जाते जाते हम एक बात याद दिलाएंगे कि अपने चैनल फेयर क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन उसके बगल में है, बेल आइकन बटन को क्लिक करिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, जिससे आप आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। अगर वीडियो में कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, उसको अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।